सौरव के बहुत समझाने के बाद भी जब सुरभि नहीं समझती है तो वह कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर तुम्हारे साथ रहूं तो मैं रहने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। वह शर्त क्या है सौरभ? सुरभि पूछती है। शर्त यह है कि जैसे ही सौरव अपनी शर्त बताता है, सुन के सुरभि और उसकी माँ दोनों हैरान हो जाती हैं। सौरव अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। सौरव की बहन की शादी हो गई थी। सौरव की माँ रानी जी ने बड़े अरमानों के साथ अपने बेटे की शादी धूमधाम से करी थी। वह सुरभि को बहू नहीं, बेटी मानकर रखती थी। हाँ, छोटी मोटी गलतियों पर डांटती भी जरूर थी, लेकिन सुरभि को उनका प्यार नहीं दिखता था, बल्कि उनकी डांट फटकार बहुत ज्यादा खल जाती थी। थोड़ा सा भी अगर रानी जी के मुंह से उसके लिए तेज आवाज निकल जाती थी तो वह तुरंत रोना धोना मचाती और फोन पर अपनी माँ से घंटों बातें कर करके रानी जी की शिकायतें करती थी। अपने पति सौरव से भी लड़ाई कर बैठती थी। रानी जी की बहू की हरकतों से बहुत परेशान थी। वह बार बार कहती, बहू, मैं तुझे एक बेटी की तरह प्यार करती हूँ, तो बेटी को भी माँ बाप डांटते हैं। तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई देता जो मेरी डांट से घर में इतना बवाल मचा देती हो? सुरभि कहती है, कौन सा प्यार? मैं दिन भर नौकरों की तरह काम करती रहती हूँ, बदले में आप दो मीठे बोल बोल देती हैं, तो वह आपका प्यार हो गया? अरे, आपकी नजर में मैं बहू ही हूँ। आप झूठा ढिंढोरा पीटती हैं कि आप मुझे बेटी की तरह मानती हैं। मेरे हालात तो नौकरों से भी बदतर हैं इस घर में। रानी जी कुछ बोल ही नहीं पाती थी क्योंकि वह फालतू घर पर क्लेश नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन्हीं छोटी मोटी बातों को लेकर सुरभि इतना बड़ा बवाल करती और घर का माहौल खराब कर देती थी। अब वह सौरव से कहती कि तुम किसी दूसरे शहर में नौकरी कर लो, जबकि सौरव अपने माँ बाप को छोड़कर दूर नौकरी नहीं करना चाहता था। इसलिए बार बार वह अपनी पत्नी को समझाता और मनाते हुए कहता, तुम समझने की कोशिश करो, मैं अकेला हूँ। कल को अगर मम्मी पापा को कोई भी परेशानी हो गई तो मैं क्या करूँगा? दूर से आते आते तो देर हो जाएगी, फिर कौन देखेगा उन्हें? देखो, मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी मेरी जिंदगी है। मैं ऐसे रोज रोज लड़ाई झगड़ा करके नहीं जीना चाहती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा के हाथ पैर सही सलामत है ना अभी? तो वह लोग अपना आराम से रह सकते हैं। जब किसी को कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा। सुरभि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि सौरव को मना कर कहीं बाहर नौकरी करे, लेकिन सौरव भी जिद पर अड़ा था कि जब अच्छी खासी नौकरी घर से चल रही है तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। जब सुरभि अपनी सारी तरकीबें लगाकर हार गई थी और सौरव बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो सुरभि गुस्से में ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है। आज उसको मायके गए हुए पूरे 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में सौरव ने बहुत बार फोन करके अपनी पत्नी सुरभि को मनाने की कोशिश की, उसे वापस लाने की कोशिश भी की, लेकिन वह अपनी जिद से हटी नहीं। रानी जी ने भी बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरभि नहीं मानी। सुरभि तो थोड़ा बहुत ही थी, लेकिन उसकी माँ उससे भी 4 कदम आगे थी। वह अपनी बेटी को इतनी तकलीफ बताती कि ससुराल वाले सुरभि को अच्छे से नहीं रखते हैं, उसे परेशान करते हैं। इतना सुनकर खुद रानी देवी को बहुत दुख होता था। बेचारी बेगुनाह होते हुए भी सबकी नजरों में गुनहगार बन गई थी। अब रानी देवी दुखी रहने लग गई थी। बेटे का घर टूटने का कारण वह खुद को ही मानने लगी। बार बार रोती रहती। माँ के हालात जब सौरव से देखे नहीं गए तो वह एक आखिरी कोशिश करने के लिए सोचता है और सुरभि को लेने के लिए उसके घर जाता है। उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज घर चलो, माँ के हालात बहुत खराब है। जब से तुम घर छोड़कर आई हो वह ढंग से ना खाती है ना पीती है, बस रोती रहती है। सुरभि, चलो, तुम्हारे बिना मेरा घर सूना है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर, मन नहीं लगता है वहां तुम्हारे बिना।
सौरभ की प्यार भरी बातें सुनकर सुरभि और भी गुस्से में जानबूझकर बोलती है, माँ दिखावा कर रही है सौरभ, वह मुझे देखना ही नहीं चाहती घर में। पड़ोस में सभी के आगे कहती है कि यह मेरी बेटी है, लेकिन मुझे नौकरों की तरह घर में रखती है। सुरभि अपनी जिद के आगे टस से मस नहीं हुई, तो आखिर सौरभ गुस्से में बोल ही पड़ा, ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपने माँ बाप से अलग होकर रहूं, तुम्हें कहीं बाहर लेकर रहूं, तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा। इतना सुनते ही सुरभि खुश हो जाती है, साथ ही साथ उसकी माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। फिर सौरभ बोलता है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त कैसी? हैरानी से सुरभि ने पूछा। शर्त यह है, जो पाबंदी तुमने मेरे ऊपर लगाई है, वह पाबंदी तुम्हें खुद के ऊपर भी लगानी पड़ेगी। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलूंगा, अपनी बहन से नहीं मिलूंगा, लेकिन वही कसम तुम्हें भी खानी पड़ेगी। तो तुम भी अपने माँ बाप भाई बहन से रिश्ता तोड़ लोगी, मतलब नहीं रखोगी। बोलो मंजूर है तुम्हें? अभी मेरे साथ चलो। इतना सुनते ही सुरभि और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जमाई बाबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? छोटा मुंह बड़ी बात। शायद मेरी बातें आपको बुरी भी लग जाए, लेकिन यह बात मायके ससुराल की रही ही नहीं, यह बात है खुद के अपने माँ बाप की, भाई बहन की। इसलिए जो शर्तें मेरे ऊपर है, वह आपकी बेटी सुरभि के ऊपर भी लागू होगी। जब मैं अपने परिवार से कोई मतलब नहीं रखूंगा, तो इसे भी मायके में किसी से मतलब नहीं रखना होगा। अगर इसके लिए यह तैयार है तो अभी चले मेरे साथ। गौरव की बात सुन सुरभि को रोना आ गया। वह धीरे से कहती है, सौरभ, ये कैसी शर्त लगा रहे हो आप तो मेरा मायका छुड़वा रहे हो। सुरभि अभी बोला था ना कि बात मायके या ससुराल की नहीं है, अपने माँ बाप की है। और अब लोग चाहे मायके के हो या ससुराल के हो, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। अगर तुम तैयार हो तो आधे घंटे का टाइम देता हूँ, फटाफट अपने कपड़े उठाओ और चलो। सुरभि सौरभ के आगे रोने लगती है, नहीं सौरभ नहीं, मैं ना आपको छोड़ सकती हूँ और ना ही अपने माँ बाप को छोड़ सकती हूँ। एक ऐसी शर्त रख दी आपने मेरे आगे। दामाद जी, क्या कर रहे हो आप? बेटी के लिए तो मायका दुख सुख का साथी होता है। अगर बेटी अपने माँ बाप को ही छोड़ देगी तो फिर क्या रह जाएगा उससे बात करने के लिए? यही बात जब अपने ऊपर आ रही है तो आपको बुरी लग रही है। अपनी तड़प और बेटी की तड़प दिखाई दे रही है, और वही तड़प जो आपकी है, वही तड़प मेरी माँ की भी है और मेरी भी होगी। यह बात आपको क्यों नहीं समझ आई? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुरभि को समझाने की बजाय आप उसकी नाजायज मांग को बढ़ावा दे रही थी। जब मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, तो भला यह क्यों नहीं छोड़ सकती? एक बात और, अगर कल को आपकी बहू भी यह जिद ठान ले और आपके बेटे को लेकर कहीं और चली जाए, तो फिर कैसा लगेगा आपको? एक बार अपने ऊपर लेकर सोचना, फिर शायद आपको मेरे माँ बाप की तकलीफ समझ में आएगी। सुरभि, अब 5 मिनट है, तुम्हें उठना है, चलना है तो चलो, नहीं तो तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुरभि लगातार रोती जा रही थी, पर अब सौरव पर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। सुरभि का रोना देखकर सौरव को गुस्सा आ गया और वह खड़े होते हुए बोला, बस, मैं समझ गया, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। खुद के माँ बाप को छोड़ने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन मेरे माँ बाप को छुड़वाने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हो रहा है। तो मेरी बात भी सुन लो, जब तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती हो, तो भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने माँ बाप के पास। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो कल सुबह चुपचाप घर चली आना, नहीं तो उसके अगले दिन तलाक के पेपर मैं भिजवा दूंगा। फिर आराम से पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के पास रहना। बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, ना फोन करूंगा, ना आना जाना करूंगा, और ना ही कोई मतलब रहेगा। अब तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच समझकर फैसला कर लेना। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। कहते हुए सौरव गुस्से से अपने घर वापस चला जाता है। अब सुरभि का रो रो कर बुरा हाल था। यह तो सारा पासा ही पलट गया। माँ बेटी रोए जा रही थी। आखिरकार सुरभि की भाभी ने आकर कहा, दीदी, यह कैसी हरकतें कर रही हैं आप?
आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रही हैं, कितना गलत काम कर रही हैं? अगर आपकी नजरों में यह सही है तो फिर मेरे लिए भी बहुत अच्छा रास्ता है ना। मैं भी अपने पति के साथ 1 महीने में यहाँ से निकल लूंगी। फिर आप माँ बेटी यहाँ आराम से रहना अकेले। बहू की ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ जी आप तो चुप ही रहिए। मैं कैसी बातें कर रही हूँ कैसी नहीं कर रही हूँ मुझे सब पता है। जब सुरभि अपनी सास को कुछ नहीं समझती है तो आप भी तो मेरी सास ही हैं। मैं आपको भला इतना महान क्यों बनाऊं? और वैसे भी मैंने सोच लिया है, मैं अब अपने पति के साथ 1 महीने के अंदर में कहीं बाहर निकल जाऊंगी, फिर दोनों आराम से रहना इस घर में। भाभी की बातें और अपने पति सौरव की बातें सुनकर आगे के बारे में सोचकर सुरभि कांप उठती है। अगर सच में भैया भाभी चले गए और सौरव से भी रिश्ता टूट गया तो मैं और मेरी माँ अकेले पूरी जिंदगी क्या करेंगे? सोच कर ही डर जाती है। काफी सोच विचार कर अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मैं समझ गई, शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, बिना उसके कुछ भी नहीं। सब कुछ 4 दिन की चांदनी है। कल सुबह क्यों, मैं आज शाम को ही निकलूंगी अपनी ससुराल के लिए। सुरभि की बातें सुनकर उसकी माँ ने भी रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि बहू की बातें सुनकर उनके भी मन में डर बैठ गया था। इसलिए चुपचाप से दोनों ही माँ बेटी रास्ते पर आ गई। सुरभि शाम होते होते अपने ससुराल पहुंच गई। सुरभि को अचानक से सामने देख सौरव और रानी जी दोनों हैरान थे। रानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए सुरभि का हाथ पकड़ के अंदर लाती है। आजा बहू आजा, बहुत लेट कर दिया तूने आने में। हाँ सच में बहुत लेट कर दिया माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुरभि को रोते हुए देख रानी ने कहा, बहू एक काम करो, जो भी गिला शिकवा है सब चौखट के बाहर ही छोड़ दो और इस घर में तुम इस घर की बहू बनकर आओ। पिछली बातों का कोई याद नहीं करेगा और ना ही कोई जिक्र करेगा। बहुत दिनों बाद मेरे घर खुशियां आई हैं। कहते हुए रानी सुरभि का हाथ पकड़कर अंदर ले आती है। सौरभ चुपचाप बैठा मोबाइल देखता रहा। उसने नजर उठाकर सुरभि को देखा ही नहीं। सुरभि सौरभ को देखती रहती है। सौरभ की बेरुखी देख सुरभि रोने लगी। सौरभ के पास जाकर कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, लेकिन अब गलती से भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। एक आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। कहते हुए रोने लगी सुरभि। सौरभ ने अपनी माँ की ओर देखा। रानी जी मुस्कुराते हुए सौरभ को सब कुछ भूल जाने के लिए कहती हैं। सौरभ भी पिछले 4-5 महीनों से बहुत ज्यादा तनाव झेल रहा था, इसलिए वह आगे अब कुछ नहीं करना चाहता था। इसलिए मुस्कुराते हुए सुरभि को उठाया और कहा, सुरभि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बिना चैन से रह पाता था मैं? मेरी पत्नी हो, पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कैसे रहता है यह बताना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह बहुत बड़ी बात है। अब तुम अपने घर में हो, जाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालो। सौरव की बात सुन सुरभि अपने पति सौरव के गले लगकर रो पड़ती है। रानी जी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। माँ की मुस्कुराहट देख, माँ की खुशी देख सौरव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। दोनों ही पक्ष जरूरी हैं। जितना मायका जरूरी है उतना ही ससुराल भी जरूरी है। यह बात सबको समझनी होगी। कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी आपसे किसी नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।